नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है। उन्नाव में 2 दलित लड़कियों की मौत का मामला सामने निकल कर आया है। जंगल में इन दोनों की लाशें मिली थी। पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मामले में जिला प्रशासन का गोलमाल जवाब सामने आया है। पोस्टमार्टम होने के बाद सब कुछ छुपा रहा है प्रशासन। डिप्टी सीएमओ बोले कल आधिकारिक तौर पर एसपी खुलासा करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उन्नाव मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम हो चुका है। रिपोर्ट को लेकर गोलमाल जवाब दिए जा रहे हैं। मामले में जिला प्रशासन का गोलमाल जवाब सामने आया है। चुप्पी साधा हुआ है प्रशासन। डिप्टी सीएमओ बोले हैं कल आधिकारिक तौर पर एसपी खुलासा करेंगे। डिप्टी सीएमओ ने मामले में जहर की बात को छिपाया है। रेप का मामला प्राइमा फेसी सामने नहीं आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में जिला प्रशासन का गोलमोल जवाब सामने निकल कर आ रहा है। उन्नाव केस से जुड़ी हुई पोस्टमार्टम होने के बाद भी प्रशासन चुप क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। डिप्टी सीएमओ बोले हैं कल आधिकारिक तौर पर एसपी इस पूरे मुद्दे पर खुलासा करेंगे। डिप्टी सीएमओ ने मामले में जहर की भी बात को छुपाया है। रेप का मामला प्रथम दृष्टता सामने नहीं आया है। पोस्टमार्टम के बाद तन्मय कक्कड़ ने मीडिया को बयान दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की उन्नाव से सामने आ रही है, जहां पर उन्नाव में 2 दलित लड़कियों के मौत के मामला ये पूरा सामने आया है। एक लड़की का इलाज इस वक्त जो जीवित है उसका इलाज कानपुर में चल रहा है, लेकिन 2 की मौत हो गई है। हमारी टीमें उन्नाव, कानपुर हर जगह चप्पे चप्पे पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर पोस्टमार्टम होने के बाद भी प्रशासन शांत क्यों है? डिप्टी सीएमओ ने इस पूरे मामले में जहर की बात को क्यों छुपाया है? क्योंकि ये भी एक और अपडेट यहां पर सामने आ रहा है डिप्टी सीएमओ की तरफ से कि रेप का मामला प्राइमा फेसी नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद तन्मय कक्कड़ ने मीडिया को इस पूरी बात की जानकारी दी है। उन्नाव मामले से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जंगल में बंधी मिली मृत लड़कियों का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की। मामले में जिला प्रशासन का गोलमोल जवाब सामने आ रहा है। कोई भी स्पष्ट तौर पर यह नहीं बता रहा है कि आखिर किस वजह से उन 2 नाबालिग बेटियों की मौत हुई है। कानपुर में तीसरी बेटी का इलाज चल रहा है, उसे दिल्ली क्यों नहीं रेफर किया गया है? दिल्ली की डॉक्टर्स की टीम आखिर कानपुर क्यों नहीं पहुंची है? कई सारे सवाल इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद तन्मय कक्कड़ ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी है। उन्नाव में 2 दलित लड़कियों की मौत के मामले पर इस वक्त आपको अपडेट दे रहे हैं। देखिए, 6 डॉक्टर्स की टीम पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, पोस्टमार्टम कर रही थी और पोस्टमार्टम अब खत्म हो चुका है। इस पूरे मामले पर गोलमोल जवाब सामने आ रहा है। अब तक क्यों नहीं स्पष्ट किया जा रहा है, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। एक के बाद एक ये घटनाएं उन्नाव से सामने क्यों आ रही है? कहां है पुलिस, कहां है प्रशासन? कई सारे सवाल सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं। बार बार उन्नाव जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएमओ का यह भी कहना है कि रेप प्राइमा फेसी नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद तन्मय कक्कड़ ने मीडिया को इस पूरी बात की जानकारी दी है। उन्नाव में 2 दलित लड़कियों की मौत के मामले का सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वो 2 दलित लड़कियां हैं जो जंगल में बंधी हुई मिली थी। तीसरी भी इनके साथ मौजूद थी, लेकिन तीसरी जीवित है। उसका इस वक्त कानपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसा जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है कानपुर रेसिडेंसी हॉस्पिटल की तरफ से, उसमें यह कहा गया है साफ तौर पर कि जिस अवस्था में वो लड़की लाई गई थी उसी अवस्था में है। उसे पूरे 1 दिन में अब तक होश नहीं आया है। वो लड़की वेंटिलेटर पर है। ये ट्वीट किया है जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह ट्वीट सामने आया है। जनपद उन्नाव की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हुई है और इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। अस्पताल में भर्ती पीड़िता का सरकारी व्यय पर बेहतर से बेहतर एवं निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया है कि क्यों एक के बाद एक मामले ऐसे उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सामने आ रहे हैं। ठीक है, इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गौरव और रमन जुड़े हुए हैं। सबसे पहला अपडेट मैं गौरव से लेना चाहूंगी। गौरव, जल्दी से बताइए क्या अपडेट मिल रहा है? मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है और पोस्टमार्टम खत्म हो गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए कंचन, सबसे बड़ी चीज ये है कि मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, लेकिन अभी तक इस बात पे पर्दा रखा गया है कि
जो 2 मृतक बच्चियां हैं जिनका पोस्टमार्टम हुआ है, उनको पॉइजन दिया गया है या नहीं दिया गया है, कुछ हाथापाई हुई है या नहीं हुई है। अधिकारी है, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, आईजी मेडम मौजूद है। हमने कोशिश करी केवल एक सवाल पूछने तो की। ये गौरव सवाल आके खड़ा हो रहा है कि क्यों इस पूरी बात को छुपाया गया है। पूर्व डीजीपी विभूति नारायण राय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विभूति जी, आपसे जानना चाहूंगी, सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर कहा जाए इसे? बार बार उन्नाव जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण, उन्नाव में लगातार इस तरह घटनाएं हो रही है। पिछले 3-4 सालों से कोई ना कोई ऐसी घटना हो जा रही है जिसको लेकर के उन्नाव पुलिस, उन्नाव प्रशासन या सबके लिए एक, जिसे आप कह सकते हैं कि तकलीफ और शर्म की बात होती है। पर इस मामले में अभी फिलहाल आप कुछ नहीं कह सकते। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है और एक पीड़िता अभी इस स्थिति में नहीं है कि बयान दे सके, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो बच जाएगी और अगले 2-3 दिन में बयान देने की स्थिति में आ जाएगी। तब स्पष्ट पता चल सकेगा। ये एक स्वाभाविक मृत्यु है 2 लड़कियों की, तो जाहिर है स्वाभाविक मृत्यु है, तो इसमें 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दुर्घटना हो सकती है, आत्महत्या हो सकती है और हत्या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। ये लड़की जो अभी जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रही है, ये बच जाए और इस लायक हो जाए कि वो उसका बयान दिया जा सके, तो इससे पर्दा उठ पाएगा। लेकिन हाथरस में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। अगर अच्छे डॉक्टर्स की टीम होती, विभूति जी, हाथरस कांड में जो लड़की हमारे साथ आज नहीं है, तो शायद उसकी जान बच गई होती। एनसीआरबी 2019 के आंकड़ों के मुकाबले अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स में सबसे टॉप पर है। एक तरफ सरकार मिशन शक्ति चलाती है, दूसरी तरफ जो प्रशासन है, ये रवैया देखने को मिलता है। अब ये देखिए, जो हाथरस वाली लड़की थी उसे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज जो उसका इलाज कर रहा था। ये दुर्भाग्य था कि वो नहीं बच पाई। उसे वहां से दिल्ली लाए, तब भी उसको बचाया नहीं जा सका। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कानपुर में जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो ऐसी है कि ये तीसरी बच्ची जो बेहोश है अभी, ये बच जाएगी और इस लायक हो जाएगी कि अपना बयान दे सके। विभूति जी, प्रोटोकॉल के तहत क्या कार्रवाई आगे होनी है? क्योंकि खबरें हमारे सामने ये भी आ रही हैं कि जहर की भी आशंका सामने निकल कर आ रही है कि उन बच्चियों को पहले खाना दिया गया था, 5-6 घंटे पहले उन्होंने खाना खाया था जिसमें जहर होने की आशंका है। माँ का बयान कुछ और है, भाई का बयान कुछ और है। प्रोटोकॉल के तहत क्या कार्रवाई बनती है? मैंने जैसे आपसे शुरू में निवेदन किया, देखिए इसमें तीनों संभावनाएं हैं। ये दुर्घटना भी हो सकती है क्योंकि वो जंगल में गए थे और वहां कोई विषैली चीज उन्होंने गलती से खा ली हो, इसकी भी संभावना हो सकती है। ये आत्महत्या जैसा मामला भी हो सकता है कि तीनों ने तय करके इस तरह का कोई चीज खाई हो जिससे इनकी जान चली जाए, और हत्या भी हो सकती है। हमें तीनों पॉसिबिलिटीज के लिए अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और किसी कंक्लूजन पे बहुत जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए, और उम्मीद करनी चाहिए कि तीसरी लड़की सही सलामत बच जाए और इस लायक हो जाए कि बयान दे सके, तो सारा रहस्य खुल जाएगा। गौरव हमारे साथ उन्नाव से जुड़े हुए। गौरव, जल्दी से अपडेट दे दीजिए। पोस्टमार्टम खत्म हो गया है, क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? देखिए कंचन, सबसे बड़ी चीज ये है कि पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक तौर पर नहीं दी जा रही है। किसी भी तरीके से जो सोर्सेज ये कहते हैं कि पॉइजन दिया गया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आईजी यहाँ पर पहुंची हुई थी और लगातार वो पॉइजन से बात भी करें, लेकिन जब हमने एक सवाल की बात करी, हमने कहा कि बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पॉइजन है या नहीं है, लड़की के साथ जो जबरदस्ती हुई या नहीं हुई, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। आला अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आइए बात कर कहते हैं, देखिए चुप्पी रहेगी, जवाब नहीं आएगा। सर, पोस्टमार्टम में क्या रहा? देखा कंचन, सीधी बात है, चुप्पी साध लो, जवाब मत दो, अपना पल्ला झड़ जाता है। कोई जवाब नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो गया सो गया। परिजन अपने परिजनों को उठा कर ले जाओ, थाने में बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि सवाल कोई पूछ ले तो सवाल का कोई जवाब नहीं। एक सवाल, कोई बड़े सवाल नहीं, केवल ये सवाल कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पॉइजन आया या नहीं आया, केवल हाँ या ना। वो भी यदि आया तो उसकी जांच हो जाएगी, लेकिन आया या नहीं आया इस तक को बताने के लिए यहाँ पे प्रशासन तैयार नहीं है। आप देखेंगे आईजी यहाँ पे पहुंचे हुए, डीएम यहाँ पे पहुंचे हुए, लेकिन
किसी भी अधिकारी से यदि बात करें, हम अंदर करने की कोशिश करेंगे तो रोकने के लिए सब आ जाएंगे, लेकिन जवाब यदि मांगने की कोशिश की जाएगी कंचन, तो जवाब कोई नहीं देगा। आखिर ऐसी क्या कमियां, ऐसी कौन सी खामियां हैं प्रशासन की कार्यप्रणाली में, ऐसी क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से ये प्रशासन उस रिपोर्ट को छुपा रहा है जो डॉक्टर की तरफ से सार्वजनिक की जाती है। आखिर क्यों डॉक्टरों को दबाव में लिया जा रहा है, क्यों नहीं सार्वजनिक रिपोर्ट बुलेटिन में जारी होता है कि भाई रिपोर्ट ये है, मेडिकल ये है, बिस्तरा इतना प्रिजर्व किया गया, इसके बाद ये जो भी रिपोर्ट होगी वो देखा जाएगा। लेकिन पॉइजन की जो स्थिति है उससे कोई क्लियर नहीं आई। डीएम साहब हैं, बात करते हैं, कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से हल्का सा आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए सर, एक सवाल बस, जो सवाल इतना सा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है क्या उसमें पॉइजन है या नहीं? अभी परिजनों से बात हो रही है, उसके उपरांत आप पूछिएगा, सब बताया जाएगा, आपको सब अवगत कराया जाएगा। सवाल तो सर, सवाल परिजनों का रिलेटेड नहीं है, बस सवाल बस इतना सा है, वो सवाल पूछेंगे उत्तर नहीं सुनेंगे आप। हाँ, अभी परिजनों से उनके बात हो रही है, बात हो जाती है तो पूरी चीज आपको अवगत कराई। परिजन बताएंगे पॉइजन है या नहीं। अभी बात हो रही है जी, डॉक्टर का रिपोर्ट, डॉक्टर की रिपोर्ट, या तो आप ही उत्तर ले लें, आप ही प्रश्न कर लें, परिजनों का उत्तर ले लें। एकदम आप एकदम निश्चिंत रहें, आपको सब मिलेगा, सब मिलेगा। ऑफिस के द्वारा ब्रीफिंग दी जाती है और पूरी सारी चीजें उसी का एक जवाब पॉइजन है या नहीं। अभी इसमें दूसरा प्रिजर्व है और एब्डोमेन में एक पंजन सब्सटेंस पाया गया। इसी सेक्शन में ऐसी चीजें मैं बता सकता हूँ, और वैसे ये मीडिया ब्रीफिंग जो है डीजीपी ऑफिस में हो चुकी है। सर, बहुत से सवाल ऐसे हैं जो यहाँ पर खड़े हुए लोगों के पास नहीं है, और हम आपसे एक ही सवाल तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डॉक्टर से। हम आपसे सारे सवालों के जवाब देंगे, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ऐसी कोई चीजें हैं जो हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, वो आपको विद इन टाइम जो है हम प्रॉपरली ब्रीफ करेंगे। सर, एक सवाल और इसमें भी आता है कि परिजनों को आखिर पुलिस क्यों लेके चली? परिजनों का पोस्टमार्टम पे जो है प्रेजेंस आवश्यक होता है। बाद में वो कहेंगे कि बिना हमारी सहमति के पोस्टमार्टम करा गया, इस वजह से वो पोस्टमार्टम में गए थे, घर वालों से सबसे बात कराई थी। ऐसे कोई जबरदस्ती किसी को नहीं लेके गए। लेकिन हमारे न्यूज़ में इंडिया की टीम के साथ जब बात करी उनकी महिलाओं ने, तो कहा कि पुलिस वाले बिना बताए। अब देखिए, उन पर्टिकुलर महिलाओं से आपने बात की, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। हमने उनके परिवार के जो मुख्य सदस्य है उनसे बात की है। जो पीड़ित लड़की है उसके पिता से हमारी रेगुलर बात हो रही है, और वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, उसके द्वारा तहरीर दी गई है, उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। पीड़ित की भाभी का बयान था कि कुछ, अब ये क्वेश्चन कंचन, सबसे बड़ी चीज ये है कि एडीजी ऑफिस से इस पे मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, लेकिन प्रशासन वही वाली बात जो हमने पहले कहा था कि लगातार कोशिश। गौरव, क्या वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो परिजनों से मुलाकात करने दे रहे हैं? क्या आपकी किसी परिजन से बात हुई है? क्योंकि हमने देखा है किस तरह भाई और माता का बयान बिल्कुल अलग अलग आया है। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, थोड़ी देर पहले जब हमारी परिजन की भाभी, जो मृतक है उसकी भाभी से बात हुई थी, तो वो विधायक के सामने सवाल का पटल, एक पोटली लेकर खड़ी हुई थी, और उनमें साफ सवाल थे कि कहाँ है हमारे परिजन, कहाँ है उनके पति, कहाँ है उनका भाई। वो सवाल थे जिन सवाल को विधायक जवाब नहीं दे पाए, प्रशासनिक अधिकारी जवाब नहीं देगा। लेकिन अब यदि बात की जाए तो अभी जवाब देके गए एक अधिकारी, उनका कहना ये है कि हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, पोस्टमार्टम कराना था बॉडी का, और उसको पोस्टमार्टम के लिए जरूर था, सभी परिजनों को लेकर चले गए थे, और सभी की सहमति बहुत जरूरी है। एक तो भी कम रह जाते तो सहमति शायद ना हो पाती, और यही कारण था कि जितने भी घर में पुरुष थे सबको प्रशासन उठाकर ले गया था। और उसके बाद अभी तक पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन परिजन नहीं आए हैं। जो मेल्स थे वो यहाँ पहुंचे। सबसे बड़ा सवाल फिर हो रहा है कि पोस्टमार्टम तो पोस्टमार्टम के साथ सभी लोग नहीं आते, एक दो लोग भी आ सकता है, एक आधा तो आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि बॉडी के साथ आते हैं, तो अब जब बॉडी आएगी सब लोग आएंगे। गौरव बने रहेगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है उन्नाव कांड से जुड़ी हुई, जहां पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं परिजन। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उन्नाव कांड से आ रही है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है परिजनों की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले पर हमें सीबीआई जांच चाहिए। पीड़ित परिवार ने प्रशासन को मांग पत्र भी सौंपा है। घटना की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है उन्नाव कांड में उन 3 बेटियों के लिए, जिनमें से 2 आज हमारे बीच नहीं रही है और एक का इलाज कानपुर में चल रहा है। तो घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की जा रही है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर
जो परिजन है वो वहां पर डटे हुए हैं। पुलिस अधिकारी भी मौजूद है जिनसे बातचीत हो रही है। सीधे तौर पर अगर इसे देखा जाए गौरव और समझने की कोशिश की जाए, रमन से मैं एक छोटा सा अपडेट लेना चाहती हूँ। रमन, उस लड़की की हालत इस वक्त कैसी है, क्या वो स्थिर है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो अस्पताल में भर्ती है उसकी जो स्थिति है वो जैसी तैसे है, लेकिन आपको एक दृश्य दिखाना चाहिए। आपको दिखा दें कि हमारे पीछे हॉस्पिटल के बाहर भीम आर्मी के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लगातार लोगों की मांग है कि जो लड़की है उसको जो है दिल्ली ले जाया जाए, उसको इलाज नहीं मिल रहा है। आपकी उसके भाई से भी बात हुई थी, क्या बातें हुई थी? लड़की के भाई ने आपको क्या क्या बताया? मेरी जब भाई से बात तो आपने देखा कि इनकी मांगे हैं कि दिल्ली एम्स में उसको भेजा जाए जहां उसका सही उपचार उसके। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू से ही जो पुलिस का रवैया है इस पूरे मामले में वो ढोल पुल रहा है। भीम आर्मी के लोग भी नाराज हैं और जो उसके परिजन हैं वो भी नाराज हैं, और अब उन्होंने सीबीआई जांच की मांग कर की है। उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सीबीआई जांच की मांग हो रही है। विभूति जी, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं यहाँ पर परिजन, क्या क्योंकि इससे जी मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई गलती है। अगर वो सीबीआई के ये जो परिजन हैं उनको उनका संतुष्ट होना और उनके मन में विश्वास बैठना कि निष्पक्ष ढंग से सारी कार्रवाई हो रही है, तो इसमें तो कोई अर्थ नहीं है। अगर वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो सरकार को सीबीआई के लिए रिकमेंड करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार तो दे नहीं सकती सीबीआई को ये जांच, वो रिकमेंड कर दे और केंद्रीय सरकार मान जाए तो सीबीआई से जांच करा ली जाए, इसमें हर्ज क्या है? बट विभूति जी, क्या इसे सिस्टम का फेलियर नहीं कहेंगे? क्योंकि एक के बाद एक ऐसे घटनाएं सामने आ रही हैं। गोंडा में जिस तरह पिछले साल 3 बेटियों पर एसिड अटैक की घटना हुई थी, हाथरस हो गया, बदायूं से खबरें सामने आ रही है, उन्नाव से एक बार फिर ऐसी खबर सामने आ रही है। कई सारी योजनाओं के बाद भी सिस्टम का क्यों इतना बड़ा फेलियर देखने को मिलता है? क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं, क्या उत्तर प्रदेश की बेटियां उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है? ये सही बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस को इतना सक्षम होना चाहिए और इतना विश्वास जीतना चाहिए जनता का कि हर घटना के लिए सीबीआई की मांग करना तो कहीं ना कहीं एक तरह से असफलता का द्योतक है। लेकिन इसके बावजूद आप कुछ नहीं कर सकते। परिवार के लोगों को संतुष्ट होना चाहिए, उनको ये विश्वास होना चाहिए कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी और न्याय मिलेगा उन्हें। तो अगर वो किसी दूसरी एजेंसी से मांग कर रहे हैं तो मुझे लगता है इसे फौरन स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें अनावश्यक विवाद बढ़ाने की क्या जरूरत है? एक बार रमन का रुख करते हैं। रमन के साथ पीछे कई सारे लोग मौजूद हैं। रमन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रमन, क्या कहना है? जो मेडिकल बुलेटिन सामने आया था उसमें एक बात डॉक्टर ने कही थी कि जैसी उस जो नाबालिग लड़की हमारे पास हॉस्पिटल में आई थी उसकी स्थिति वैसी है, जैसी वो लाई गई थी वैसी है। पूरा 1 दिन हो गया, उसे कोई होश नहीं आया है। सवाल उठ रहे हैं कि डॉक्टर्स की टीम क्यों नहीं एयरलिफ्ट करके दिल्ली से कानपुर भेजी जा रही है? कानपुर से उस बच्ची को क्यों नहीं आगे रेफर किया जा रहा है अगर उसे 1 दिन में होश नहीं आया है, वेंटिलेटर पर है? देखिए, आपको बता दें कि डॉक्टर्स का जब बुलेटिन आया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो बच्ची है उसकी जो यथास्थिति है वो पहले जैसी है। लेकिन अभी तक उसको दिल्ली रेफर करने की बात भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं, उनके परिजन कर रहे हैं। लेकिन अभी डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ समय बाद उसको होश आ जाएगा। लेकिन अभी कल रात से अभी पूरा दिन हो चुका है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, रात आएगी, अब उसमें पुलिस कोई नया कारनामा शुरू करेगी। और जिस तरह से लगातार परिजनों को अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग बात की जा रही है। और हमने आपको सुबह भी बताया था कि आज एक अधिकारी ने उस पीड़ित के पिता से बात की थी, उसके बाद से ही पिता के और माता के बयान बदल गए थे। आखिरकार पुलिस क्यों दबाना चाहती है इस पूरे मामले को? यूपी के जो बड़े अधिकारी हैं, डीआईजी एलओ प्रशांत किशोर, इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
लेकिन अभी तक जो बड़े अधिकारी हैं ना तो मीडिया से बात कर रहे हैं, ना ही डॉक्टर्स को बात करने दे रहे हैं। जी रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्नाव से। रमन, देखिए जिस तरह से पोस्टमार्टम का, गौरव उन्नाव से जुड़े हुए हैं। गौरव, पोस्टमार्टम हो चुका है, कब तक रिपोर्ट आने के आसार हैं? क्योंकि अब तक तो रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। कब पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आएगा? इतना सेंसिटिव मामला है, 2 बच्चियों की जान चली गई है, अधिकारी वहां पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देखिए कंचन, सबसे बड़ी चीज ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर नहीं दी जा रही है और वहीं साफ तौर पर ये कहा गया कि बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है, जबकि बिस्तरे की यदि रिपोर्ट हम ये मान लें कि आला अधिकारी यदि सब लोग जुट जाएंगे तब भी 14 दिन के बाद आएगी उससे। और यदि आम तौर के केसेस में देखा जाए तो 6 महीने से 1 साल तक लगती है बिस्तरा रिपोर्ट आने में। ऐसे में कि 1 साल बाद पता चलेगा या 14 दिन बाद पता चलेगा कि जो पीड़िता है, जो 2 मृतक बच्चियां हैं, उनको पॉइजन मिला था या नहीं मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सस्पेक्ट जरूर पाया गया है बॉडी में, जिसके बाद बच्चों की मौत हुई है और वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया भी है। लेकिन जिस तरीके से परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली रही है वो एक सवालिया निशान खड़ा करती है, सवालिया घेरा खड़ा करती है और उसी घेरे की वजह से परिजन चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और जो इलाज चल रहा है बच्ची का वो यहाँ से यानी कानपुर से शिफ्ट करके दिल्ली रेफर किया जाए, एम्स में भेजा जाए, जहां पर लगातार उसको अच्छा इलाज मिल सके, उसकी हालत में सुधार आ सके। और जिस तरीके से बात करने की कोशिश की, पहले यहाँ पर आईजी मैम थी, उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका भी वहां पर आपने कहा डीएम भी मौजूद है, जरा उनसे सवाल कीजिए कि कितनी बार उन्नाव में इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। एक बार पूछिए उनसे कि स्टूडियो से ये सवाल आ रहा है या किसी अधिकारी से पूछिए। देखिए कंचन, मैं आपको इस जगह का पहले एक खांचा दिखा देता हूँ कि कैमरामैन से चाहूंगा किस तरीके से एक तरफ ये पुलिस है, दूसरी तरफ ये एडमिनिस्ट्रेशन है। घर है पीड़ित परिवार का, जिस परिवार के घर में अंदर की साइड में आईजी है, अंदर की साइड में डीएम साहब हैं। यदि हम अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो सर यहाँ बैठे खड़े हैं, ये हमें दीवार की तरह रोकने की कोशिश करेंगे। हम अंदर जाकर सवाल नहीं पूछ सकते, हम अंदर जाके परिजनों से बात नहीं कर सकते। कोशिश करके देखते हैं, देखेंगे तो रोक लिया जाएगा। सीधी बात है, क्योंकि हमने कई बार देखा है, कई बार कोशिश करी है, डीएम साहब आए सीधे अंदर चले गए, सवालों के कोई जवाब नहीं। घटनाएं एक के बाद होती रहे, जवाब तो तब देना पड़ेगा जब बाहर आएंगे। आइए एक बार लगता है शायद डीएम साहब बाहर आ रहे हैं, आईजी मैम बाहर है, आइए बात कर लेते हैं। मैम, उन्नाव में एक के बाद देखिए ये घटना ऐसी है जिसके बारे में कोई प्रोटेक्शन नहीं किया जा सकता है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण हो और न्याय मिले। इससे पहले भी कई घटनाएं की गई। तो देखिए किस तरह उन्नाव में भगवान भरोसे बेटियों की सुरक्षा, चाहे उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, चाहे हापुड़ हो, चाहे गोंडा ही क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से इसी तरह की खबरें सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश की बेटियां, उत्तर प्रदेश की दलित बेटियां, उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती।